और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए। 1997 में उसका फैसला फिर वहां से हो पाया। अब अनुमान करिए कि इन 40 पीढ़ियों में मैं तीसरी पीढ़ी था और वहां भी मुझे भी पता नहीं था ये मामला क्या है। तो मैं फिर अपने अधिवक्ता के पास गया, मैंने कहा भी एक नोटिस आया है, क्या है? तो उन्होंने फिर मेरे गुरुजी का स्मरण करते हुए कहा, कह रहे वो गुरुजी एक बार आए थे, उन्होंने मुझे बताया तो उसकी फाइल में थोड़ा निकलवाता हूँ। खैर पहले तो फाइलों में लोग दबाते थे, अब तो आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। उन्होंने फिर निकाला, फिर उसके बाद उसकी पैरवी आगे बढ़ाई और अंततः वो फैसला फिर मठ के पक्ष में 1956 से चल करके 1997 में, आप अनुमान कर सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद वो फैसला तब हमें मिल पाया। ऐसे ही अनेक मामलों में हम देखते रहे। अब अनुमान करिए किसी भी कर्मचारी के लिए जिसने 10 साल 15 साल की सेवा की है, अगर उसे कैट की शरण में आना है और उसको फैसला प्राप्त करने में 25 साल लग गए तो उसका तो काम हो गया, क्योंकि वह इस समय इतनी तो उसकी पूरी नौकरी का समय भी नहीं होता है। उसका कुल नौकरी करने का समय 30 से 35 वर्ष का होता है और 15 साल उसके व्यतीत हो चुके हैं। अगले 25 वर्ष के अंदर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए कि फिर उसको न्याय कभी नहीं मिलना है और फिर उसके बाद उसको और उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पर मैंने आंकड़े देखे 2014 से 2025 के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप उन्होंने यहाँ पर हमने देखा है कि लखनऊ पीठ ने 10 वर्षों में कुल 6,708 मामलों में से 6,000 से अधिक मामलों का यहाँ पे निस्तारण किया। इस गति को और तेज किया जा सकता है और मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में केवल एक बार दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा करके भी आप सुन लेंगे तो बहुत सारे मामलों का निस्तारण हो सकता है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ राजस्व से जुड़े हुए बहुत सारे मामले पेंडिंग थे। जब 2017 में मैं आया था 33 लाख मामले लंबित थे और छोटे छोटे मामले थे, पैमाइश से, वरासत से जुड़े हुए मामले, नामांतरण से जुड़े हुए मामले, लैंड यूज से जुड़े हुए मामले थे, बंटवारे से जुड़े हुए मामले थे। मैं अक्सर देखता था कहीं विवाद होता था तो उसके पीछे इन्हीं 5 जो राजस्व से जुड़े हुए मामले थे, किसी न किसी उसकी तह में ये होते थे। तो मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी इन सब मामलों को मेरिट के आधार पर हम क्यों नहीं डिसाइड करवा देते। होता था कहीं अगर तहसील की वहां पर कोर्ट उन मामलों का निस्तारण कर रही तो कभी अधिवक्ताओं का आंदोलन हो गया, कहीं कोई आ नहीं रहा है, कहीं पे कोई और बात नहीं हो रही है। मैंने कहा इसको टाइम बाउंड करो, किसी को 30 दिन, किसी को 45 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 90 दिन, और इन दिनों में होना है, नहीं तो इसको डीम्ड मान लो।